ब्राह्मणों के लिए मदिरापान निषिद्ध माना गया है, यानी ब्राह्मणों को मदिरापान नहीं करना चाहिए और इसके पीछे धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए। वैसे तो मदिरापान किसी भी धर्म के व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, उनके लिए हानिकारक ही होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की बात की जा रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, गरुड़ पुराण आदि में ब्राह्मणों के लिए मदिरापान को पाप बताया गया है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मण का जीवन शुद्ध, सात्विक और संयमित होना चाहिए। इसकी भी एक कथा प्रचलित है कि वह महाभारत के आदि पर्व की है। जैसा कि आपको विदित है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति एवं दानवों के आचार्य राजपुरोहित मेंटर शुक्राचार्य जी थे। दोनों ही ब्राह्मण वर्ग के थे और दोनों ही में बड़ी होड़ लगती थी। देवताओं और दानवों का युद्ध चलता रहता था। क्षति दोनों तरफ से होती थी, लेकिन दानवों को पुनर्जीवित गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र विद्या से कर देते थे, लेकिन बृहस्पति जी के पास में ऐसी कोई विद्या थी नहीं, ना ऐसा कोई मंत्र था जिससे देवताओं की क्षति ना हो। आचार्य बृहस्पति के पुत्र कच थे, जो कि स्वयं भी ज्ञानी थे। उनसे देवगण विनती करते हैं कि आप शुक्राचार्य जी की यह संजीवनी विद्या या संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लीजिए, या यह विद्या मांग लीजिए जिससे हमें भी नुकसान ना हो। कच्छ मान गए और गुरु शुक्राचार्य जी को सच बता दिया कि मैं कच्छ हूँ, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ और आपसे विद्यार्जन के लिए आया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। शुक्राचार्य जी भी मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कच्छ गुरु बृहस्पति जी का पुत्र है, उन्हें विद्यार्जन करना है, इसलिए आए हैं। कच्छ को सेवा करते हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया और दानव कच्छ के यहाँ आने का प्रयोजन समझ चुके थे। इसलिए दानवों ने कच्छ को मारकर छोटे टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। देवयानी को जब यह बात पता चली कि कच्छ किसी मुसीबत में है, तो उन्होंने कच्छ को जीवित करने के लिए जीवनदान देने का वचन मांगा। शुक्राचार्य जी ने तथास्तु कहा और मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दिया। कच्छ के टुकड़े भेड़ियों के शरीर छलनी करते हुए पुनर्जीवित हो गए। ये दानवों को अच्छा नहीं लगा कि कच्छ पुनर्जीवित हो गया है। अब की बार उन्होंने योजना बनाई कि अब वे कच्छ को जिंदा जला देंगे और फिर उनकी राख को मदिरा के साथ गुरु शुक्राचार्य को पिला देंगे, जिससे कच्छ भी कुछ न कर पाए। इस बार फिर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें पता चल गया कि कच्छ इस बार उनके पेट में है। लेकिन कच्छ को बचाने के लिए पहले उन्होंने उसे संजीवनी विद्या सिखाई, फिर उन्हें बाहर निकाला, जिससे शुक्राचार्य जी की भी मृत्यु पेट फटने की वजह से हो गई। लेकिन कच्छ के जीवित बचने के बाद उन्होंने उसी संजीवनी विद्या से दानव गुरु शुक्राचार्य जी को पुनर्जीवित कर दिया। कच्छ उनके पेट में मदिरा के साथ गए थे और वह उन्हें धोखे से पिलाई गई थी। इसलिए उन्होंने सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया कि यदि उन्होंने मदिरा का सेवन किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जब तक वह मृत्यु लोक में रहेगा, वह हमेशा कलंकित होता रहेगा और मृत्यु पर्यंत भी उसे प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। यह श्राप आज भी ब्राह्मणों पर लागू होता है। जो भी ब्राह्मण मदिरापान करता है वह किसी न किसी कष्टों से घिरा ही रहता है। इसलिए मदिरापान को आज ही त्याग दें और आज ही श्री हरि की भक्ति में शीश नवाएं। धन्यवाद।